एचसीवी का एक बेहतरीन क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 29 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वेश्चन नंबर 44। ये वाला जो डाउट है ये हर साल बच्चों का आता ही है, और जब इसको जब सोल्यूशन पता लगता है तो कहता अरे यार ये था क्या, इसमें तो कुछ ही नहीं था। ऐसा हर साल हो जाता है, अक्सर ऐसा होता है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो यूं फुद्दू सा था। मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ क्या था, क्या है ये वाला, देखते हैं आप कितना सोच सकते हो अभी। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा अभी कि ये आपका दिमाग कितना है, चेक करते हैं एक बार। ठीक है, एक रिंग है, दिमाग तो सब में पूरा है, दिमाग कितना ये चेक नहीं करते, कितना अप्लाई कर पाते हो, कितना अप्लाई कर पाते हो। दिया तो है भगवान ने सब, प्लस क्यू, टोटल चार्ज कितना बोलो। एक रिंग है, क्या है, एक सर्कुलर वायर लूप है, एक सर्कुलर वायर लूप है, ए सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस ए। रेडियस कितना है इसका, रेडियस बोलो ए, रेडियस इज ए। ठीक है, टोटल चार्जेस क्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है भाई, कैसे फैला हुआ बोलो, यूनिफॉर्मली। ए स्मॉल लेंथ डीएल ऑफ द वायर इज कट ऑफ, एक स्मॉल सी कहीं से भी डीएल लेंथ की, मतलब डीएल मतलब छोटी सी, डीएल लेंथ इज कट, छोटी सी वायर काट दीजिए डीएल की। ठीक है, अब ये बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर, फाइंड ई एट सेंटर ड्यू टू रिमेनिंग वायर, ड्यू टू रिमेनिंग वायर, ये क्वेश्चन है। जब पूरी रिंग है, पूरी रिंग, उसकी वजह से नहीं बताना, इसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट डीएल लेंथ का वो काट के फेंक के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। कैसे निकाले, सिर्फ आइडिया देना है, सोल्व नहीं करना, आइडिया देना है। यस, कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में, कैसे निकालना सर? यस बोलिए सर। जो डीएल लेंथ की वायर काटी है, जो भी पार्ट कटे है, एक बार उसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। जो डीएल वाला जो पार्ट है, ये कह रहा है कि जो डीएल वाला पार्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यस यस सर। फिर उसके बाद क्या करना है सर? फिर वही आंसर होगा। आंसर वही होगा? यस सर। कैसे कह सकते हो? फिर कैसे सर, क्योंकि सेंटर पे सर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि कैंसिल आउट हो रही है। ये कह रहा है कि सेंटर पे जीरो है क्योंकि सारे कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है जी सर। फिर डीएल काटेंगे, तो डीएल तो काट के फेंक दिया, आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। जो चीज काट के फेंक दो वो निकाल के कह रहा है वही होगा। यार ये अजीब बात है सर। फिर जो सारे पॉइंट्स हैं, हाँ। सारे पॉइंट्स एक दूसरे की फील्ड अभी कैंसिल कर रहे हैं इस पूरी रिंग में। अब डीएल वाला पॉइंट काट दिया तो तो वो डीएल वाला पॉइंट तो अपने कोरिस्पोंडिंग पॉइंट की फील्ड कैंसिल नहीं कर रहा, तो उसके कोरिस्पोंडिंग जो पॉइंट होगा उसकी फील्ड तो असल करेगी। जबरदस्त, बिल्कुल, इसने बहुत बढ़िया बताया भाई, इसका आंसर सही था, बहुत अच्छा, इसके अंदर है अच्छा खासा। और सबसे जल्दी आपने भी सोच लिया हो, बट सबसे जल्दी इसने अप्लाई करके बता दिया। इससे मतलब नहीं है आंसर नहीं निकाल रहा, आप तो चिड़ो मत, इससे पता लग रहा आपका जेलस कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर। देखो कोई बात नहीं, सुन लो, इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर फिजिक्स में 99% रोल इसी बात का है कि आपके दिमाग में वो तो चीज़ है वो स्ट्राइक कर देगी, नहीं सोल्व करना छोटी मोटी बात है, वो ना हो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब सुनो, इसने क्या बोला कि यहाँ पर इसकी देखो, यहाँ पे छोटे छोटे पीस सोचो आप, बहुत सारे छोटे छोटे पीस सोचते रहो आप, सारे बहुत सारे पीस हैं, हर छोटे से पीस के अपोजिट में एक पीस होगा। ये वाला जो पीस है इसके अपोजिट में एक पीस है जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहा है। इस पीस के अपोजिट में एक पीस है जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहा है। इस वाले पीस के अपोजिट में एक पीस है जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहा है। इसको छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में सोचो, डीएल लेंथ के हर पीस के अपोजिट में एक छोटा सा पीस है जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर रहा है। अब अगर डीएल लेंथ का सपोज ये वाला पीस उड़ा दिया, यहाँ से ये वाला पीस उड़ा दिया, ये डीएल लेंथ का था, तो इसके अपोजिट में जो डीएल लेंथ का पीस है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट करने के लिए कोई नहीं बचा, और बाकी सारे पीसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गए। तो इस वाले पीस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, इसने बोला कि जो पोर्शन काट दिया उसी की वजह से निकाल लो, और उसकी वजह से जो आएगा उसके अपोजिट में जो पीस है उसकी वजह से भी उतना ही आएगा।
आ रही है बात समझ में आपको? तो एक काम करो, ये डीएल लेंथ है, टोटल चार्ज कितना था क्यू का, तो एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? देखो 2 पाई, देखो इसका रेडियस कितना होगा बोलिए? 2 पाई है, सॉरी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी इसकी पूरे की? 2 पाई है। 2 पाई है की सर्कमफ्रेंस पे चार्ज है क्यू का, एक यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा बताइए क्यू अपॉन में 2 पाई ए का। तो ये बताइए डीएल लेंथ पे चार्ज कितना होगा बोलो? क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू डीएल। मतलब इस जो स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू, इसके ऊपर स्मॉल चार्ज होगा डी क्यू, उसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू डीएल, ये होगा स्मॉल चार्ज की वैल्यू। अभी स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, एक पॉइंट चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो क्योंकि वेरी स्मॉल लेंथ है ये। अगर वेरी स्मॉल लेंथ होती है तो हम उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी का, ये आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के योर चार्ज है डी क्यू बाई में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू होगी क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू डी एल, ये आंसर है इसका। हाँ ए स्क्वायर, आर स्क्वायर से क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। तो के क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए क्यूब, दिस इज द आंसर। यस, कोई डाउट किसी के मन में? कुछ अगर ये पॉइंट चार्ज है तो फिर तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट है तो। ये कह रहा है कि पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक नेग्लिजिबल क्यों होगा भाई? पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर नहीं होता। एक बार बताइए, पॉइंट चार्ज होता है क्यू का, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक सेकंड, हाँ बोलो बोलो सर लेकिन ये तो चार्ज क्यों है ना, यहाँ तो चार्ज भी बहुत कम हो जाएगा। ये कह रहा है कि सर चार्ज भी बहुत कम हो जाएगा, पीस भी छोटा सा है। कोई बात नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वही निकालना हो तो हमें पता ही है यार। इसने टोटल पे क्यू बिखरा दिया, उसमें छोटा सा पीस है तो चार्ज छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होगा। छोटा सा चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा सा होगा। हमें वो छोटा सा ही निकालना था, अब बड़ा सा तो निकाल नहीं सकते। जो भी है छोटा मोटा जो भी है वही निकाल दो बस, ठीक है। अभी थोड़ी ना कह सकते ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ये हाँ लिख से, बट ये लिखना गलत। 4 ऑप्शन होंगे ना, मुझे टिक मार्क करना है भाई, और इसी किसी में भी नहीं लिख रखा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये आंसर है इसका। एक बार चेक कर लेते हैं 44th। इसमें के की वैल्यू पुट करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस के की जो वैल्यू होती है होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल बाय में 2 पाई ए क्यूब। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा इसका। अब मैच कर गया। कोई डाउट है किसी के मन में? ये डाउट है? ओके